एवरीवन, जय माता दी। जैसा कि मैंने इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, सुशांत सिंह के ऊपर, और ऑलमोस्ट मेरे सारे जितने भी प्रेडिक्शंस हैं वो 100% सही हुए हैं। रिसेंटली जब कुछ लोग ड्रग्स केस में अरेस्ट हुए हैं तो उस टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या बॉलीवुड की या बड़े लोग जो भी, नॉट ओनली बॉलीवुड, जो भी बड़ी मछलियां हैं वो क्या अभी और उनके नाम सामने आने वाले हैं। तो आप देखेंगे तो यस, काफ़ी सारे चौंकाने वाले नाम ड्रग्स केस में सामने आ रहे हैं और आ भी गए हैं। इवन उनमें से कुछ लोगों को एनसीबी ने समन भी भेज दिया है। तो इसी के ऊपर आज मैं चेक करने जा रही हूँ सुशांत सिंह, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि उनकी जो डेथ हुई है वो कुछ चेंज के लिए हुई है। वो हमारे बॉलीवुड के एक अभिमन्यु थे जिनकी वजह से इस बॉलीवुड की पूरी नींव हिलने वाली है। आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं, क्या सुशांत जी बॉलीवुड के अभिमन्यु थे। और उसके बाद भी एक और वीडियो बनाई हूँ, उनके बाद क्या बॉलीवुड की नींव हिल जाएगी। तो आप देखेंगे तो इस समय बॉलीवुड की तो बहुत ही ज़्यादा, आप देखेंगे तो एक तरह से कहा जाए तो अच्छी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, अच्छा नाम तो नहीं बॉलीवुड का कह सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े नाम ड्रग्स में और चीज़ों में आ रहे हैं। तो आज मैं इसी पे देखने जा रही हूँ कि क्या जो सुशांत सिंह की सोल है उसे पता था कि लाइक इस तरह की चीज़ें बॉलीवुड में सामने आएंगी और क्या होगा। तो क्या वो उनको ये सब पता था और पता है। ओके, सो यहाँ मैं बोलूँगी यस, उनको पता था। वो शायद इस जगह से निकल नहीं पा रहे थे, जब वो इस दुनिया में थे तो वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें सब पता था कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और वो कहीं ना कहीं परेशान थे। सुशांत जी परेशान थे और उनकी एनर्जी ऐसी थी कि वो चाहते थे कुछ चीज़ें चेंज हों, लेकिन उन्हें पता था, उनकी सोल को ये बात स्पेशली ज़रूर पता थी कि बॉलीवुड में ऐसी चीज़ें होंगी। और उन्हें ये पता था कि पावर के दम पे यहाँ पर सारी चीज़ें छुपा दी जाती हैं, पैसे के दम पे पावरफुल पर्सन, पावरफुल जो लोग पैसे से होते हैं उस वजह से छुपा दी जाती हैं और लक उनकी साइड चला जाता है। मतलब जो भी कहते हैं ना कि हमने अब तक देखे कि अरे सारी चीज़ें अच्छी थी, यहाँ पैसे का खेल। उनकी सोल को ये पता था कि इस बॉलीवुड में या जो भी बड़ी चीज़ें हैं वहाँ पैसे का बहुत खेल है और उससे उनका लक दिखता है। समटाइम्स के लोगों को लगता था कि क्यों ये लोग का चीज़ें इतना अच्छा हो रहा है, तो वो इन्हें ये बात पता थी। लेकिन अभी उनको पता है, अब इन लोगों का दिल टूट रहा है। उन्हें पता था कि बॉलीवुड का फ्यूचर बहुत ख़राब होने वाला है उनके जाने के बाद। उनकी सोल के बराबर मालूम है, बहुत अच्छे से वो बैठ के इस चीज़ को देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको पता है अभी और कन्फ्यूज़न और बहुत सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं। वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पता है और उन्हें पता भी है। और अभी उन्हें ये भी पता है कि टाइम के साथ और बहुत सारे एक्शन लिए जाएंगे और बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो उन्हें मालूम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऐसे कहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर एक लड़की है जिसकी आंखें भी बंद हैं, जो कुछ सोच रही है, तो इसे हम कह सकते हैं सिक्स सेंस। तो कहीं ना कहीं सुशांत जी का जो सिक्स सेंस है वो पहले ही जब वो थे तभी बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी उनकी सोल ये महसूस कर रही है और ये देख रही है कि क्या चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं। तो अब मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि जो उनकी सोल देख रही है, जो सोच रही है, जो दिख रहा है उनके जाने के बाद जो चेंजेस आए हैं, तो अब क्या फ्यूचर दिख रहा है बॉलीवुड का, क्या होने वाला है और क्या सुशांत जी की सोल उससे फील करेगी, उनको कैसा महसूस होगा, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो उनकी सोल है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, जंप मार के जा रही है। हर्डल्स हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं जहाँ से निकल रही है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच, मतलब कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनका जो एंड हुआ है वो बहुत सारी परेशानियों के साथ हुआ है, बहुत सारी परेशानियों के साथ। और आप जो करते हैं आपके कर्मास, उसका पे आपको करना ही पड़ता है। तो यहाँ आप देखेंगे
यहाँ पर तो इंसान जंप मार के निकल जा रहा था। तो बॉलीवुड में अब तक जो भी चीज़ें लोग कर रहे थे वहाँ से जंप मार के निकल जा रहे थे, बहुत ईजी वे में निकल जा रहे थे। लेकिन नाउ होल्ड हो गए हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, बहुत उनको ऐसा लग रहा है अब यहाँ पर स्टोन्स हैं बहुत सारे, तो हर्डल्स उनके सामने हैं, उसको जंप नहीं मार पा रहे हैं। ऑप्शन बहुत सारे इनके नज़र में रहेंगे। बॉलीवुड कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस देखेगा, जबकि पास्ट था बहुत अच्छा था। पास्ट दिख रहा है कि बॉलीवुड का बहुत अच्छा था और लोग बॉलीवुड को बहुत पसंद कर रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि जो यहाँ के स्टार्स थे, बड़े लोग जितने भी, जिनकी भी फ़ैन फॉलोइंग थी, सब चीज़ों का दिख रहा है कि बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। और लोग बहुत प्यार करते थे। शायद लोगों के सपने थे बॉलीवुड स्टार बनना, बॉलीवुड में आना, लोगों के ड्रीम्स थे और लोगों को लगता था कि यहाँ आने के बाद उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं अब कमज़ोर हो गई है, न्यू हिल चुकी है और बहुत जल्दी पूरी दी एंड होने वाली है। ये सोच के, ये देख के मुझे भी दुख लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं, तो उनके लिए भी मैं ज़रूर देखूँगी। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ जो बड़े स्टार्स हैं, बड़े हाई लेवल पे लोग हैं, उनका यहाँ पर एंड होता हुआ चीज़ें दिख रहा है। फेथ, इनकी सोल जो है, सुशांत जी की सोल बोली फेथ रखिए, गॉड पे फेथ रखिए, गॉड पे फेथ रखिए। बहुत बातें बाहर आने वाली हैं, बहुत छुपी हुई चीज़ें हैं जो बाहर निकल के आने वाली हैं। अभी शायद पूरी चीज़ें आई ही नहीं, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। तो आप फेथ रखिए, जल्दबाजी मत दिखाइए, कहीं ना कहीं शांत रखिए। यहाँ पर हार्ड वर्क ज़रूर, जिनके नाम आए हैं वो लोग ऐसे दिख रहे हैं कि वो अपनी फैमिली से तो बहुत प्यार करते हैं, हार्ड वर्क है, लेकिन पैसा बोलता है, पैसा खेलता है, पैसा सब कुछ, कहते हैं ना पैसा माई बाप। तो वैसा यहाँ दिख रहा है कि बॉलीवुड में पैसे का खेल था, सिर्फ पैसे की वजह से चीज़ें हो रही थी बॉलीवुड में। और अभी भी आगे भी कोशिश ये लोग करेंगे कि पैसे से चीज़ों को ठीक करें, बट नहीं, अब प्रेशर है। अब ना तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, ना शायद इन लोगों की वो पैसा काम आएगा कि वो चीज़ें कर पाएँ। हेल्थ परेशानियाँ, पैसे की तकलीफ़, हेल्थ की परेशानियाँ सब आने वाली हैं। क्यों? कुछ आदतें, कुछ नशा, कुछ एडिक्शन, वो चाहे तो ड्रग्स का नशा रहा हो, किसी चीज़ का नशा रहा हो, जो भी रहा हो, पावर का नशा रहा हो, अपनी पावर का नशा, जिसको पावर का नशा हो जाए। और सुशांत जी कह रहे हैं वो पावर, वो नशा, सब कुछ धुएं में जाने वाला है, सब कुछ कहीं ना कहीं दबने वाला है, सब कुछ कहीं ना कहीं छुपने वाला है। और आप लोग बिल्कुल अच्छे से रहिए। बॉलीवुड का फ्यूचर ज़रूर रहेगा, आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं दिख रहा है कि बॉलीवुड का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेटली फ्यूचर रहेगा, लेकिन बहुत छोटे से शुरू होगा, ज़ीरो से शुरू होगा। ये पावर, ये पैसा जो अब तक था, शायद ये कहीं पे लोगों का कम होगा। नया चेंज, डेथ कार्ड आया है, फॉर अ चेंज। जब भी ये कार्ड आता है, इट मीन्स आप देखेंगे ज़ीरो से शुरुआत, चेंज होगा। जो अब तक पावर, जो अब तक पैसा था, वो सब कहीं ना कहीं ख़त्म होगा और कहीं ना कहीं आगे की चीज़ें दिख रही हैं कि अच्छी होंगी। नया रास्ता बॉलीवुड के लिए तो नया है, सुशांत जी का ये मैसेज है। लेकिन यस, जो भी पावर, जो भी चीज़ें यहाँ थी, वो ज़रूर यहाँ पे कम होने वाली है। ये चीज़ तो हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि बॉलीवुड का फ्यूचर कैसा रहेगा। आगे चेंजेस होंगे, नई चीज़ें, नए जनरेशन, शायद नए लोगों को मौका मिले ज़रूर। लेकिन यहाँ पावर, पैसा फेड होता हुआ डेफिनेटली अभी नज़र आ रहा है। जिनके पास नाम था, शोहरत था, पैसा, पावर, वो चीज़ें यहाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई, हिलती हुई, गिरती हुई मुझे नज़र बॉलीवुड में आ रही हैं। तो सुशांत सिंह का लास्ट एक मैसेज क्या है उनके फैंस के लिए ज़रूर, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते हैं प्लीज़ मैम सुशांत जी का मैसेज भी हमें बताइए। तो जब अब बॉलीवुड के उनकी सोल ये चीज़ें देख रही हैं, तो लास्ट मैसेज मैं सुशांत जी का लेना चाहूँगी और आप लोगों को आंसर करना चाहूँगी कि क्या उनकी सोल सोच रही है। ओके, सो फर्स्ट की उनका जो सोल है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मतलब आप लोग जो क्वेश्चंस के आंसर चाह रहे हैं, आना चाहिए, वो आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। मतलब आप लोग एंजॉय करने वाले, खुश होने वाले हैं। और बैलेंस रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपने आप पे भी भरोसा रखिए। सुशांत जी का मैसेज है, परेशानियां तो ज़रूर आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से जो निकल जाए और अपने आप को संभाल ले, वही सबसे कहते हैं कि सबसे महान इंसान है। तो यहाँ कह रहे हैं आप लोग शांत रहिए,
जो भी है चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, लेकिन सामने ज़रूर आएंगी। और आप अपने आप को कहीं ना कहीं कंफ्यूज मत रखिए, परेशान मत होइए। अपने आप की इम्पोर्टेंस आप कभी कम मत करिए। आप चाहे छोटे शहर से हैं, गांव से हैं, छोटे काम करते हैं, बड़े, अपनी जो कीमत है, आपकी जो इज़्ज़त है, आपकी जो वैल्यू है, उनकी सोल कह रही, उसको आप बना के रखिए। और टाइम के साथ इस टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आप देखेंगे हाँ, तो एक स्कॉर्पियो के पिक्चर है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो कई जगह अगर आप बहुत स्टबन हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं कि नहीं, हम नहीं माफ़ करेंगे किसी को जिसने भी सुशांत की जान ली है, जो भी, तो आप रिलीज़ करिए जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है, या आपको उनके सपने आ रहे हैं, या अब तक आप उनसे परेशान हैं, उस पेन में है, तो प्लीज़ निकाल दीजिए। क्योंकि आप जैसे ही निकालेंगे द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपकी एनर्जी अच्छी चीज़ें गेन करने लगेगी, उसका टाइम आ गया है। मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। मेरे इंसाफ के लिए सुशांत जी ये कह रहे हैं कि मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा। यस, डेफिनेटली फल मिलेगा। तो एनर्जी जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव करिए, पॉजिटिव होके सोचिए। जैसे आप पॉजिटिव होंगे एनर्जी अच्छी हो जाएगी, और मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। आप लोग खुश रहेंगे तो किसी के लिए मन में बैर मत रखिए, खुश रहिए। और सुशांत जी का यही मैसेज है कि आप लोग खुश रहिए। मेरे लिए भी आप प्रार्थना करिए कि मुझे इंसाफ मिले, लेकिन जिद में कोई नफ़रत किसी से मत रखिए, हार्म मत किसी करिए, ना खुद को हार्म करिए। टाइम के साथ सब हील होगा, और टाइम के साथ मुझे भी इंसाफ मिलेगा। आप लोग बस शांत रहिए और वेट करिए कि आगे आगे क्या हो रहा है, वो देखने की कोशिश करिए। मुझे आप सबका साथ मिल गया है, सबका साथ मिल गया है, और मैंने सबको फॉरगिवनेस कर दिया है। आप लोग भी कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए सबको। आप लोगों का साथ मिला है, यही मेरे लिए बहुत है। और आप लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। प्लीज़ उस चीज़ से निकल जाइए जिस चीज़ में आप लोगों को लग रहा है कि मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने अगर मेरे लिए फेथ रखा है कि मुझे जस्टिस मिलेगा, तो डेफिनेटली मुझे जस्टिस मिलेगा। आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए, लेकिन किसी को नफ़रत मत करिए, किसी को गलत मत बोलिए। ये सुशांत जी का मैसेज है। और बस उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ सुशांत जी को ज़रूर जस्टिस मिले, और आप सबको भी, क्योंकि आप सब उनके मुहिम में साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन किसी के लिए गलत मत बोलिए, गलत मत सोचिए, माफ़ कर दीजिए। ये सुशांत जी का मैसेज है, और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। जय माता दी।